तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी MCQ 1M पर। चलिए आज हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत इतिहास में छठा चैप्टर। ये चैप्टर का नाम है 1857 की क्रांति। अगर यहाँ से अगर प्रश्न पूछेंगे आपको कोई भी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो इसी में से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। और अभी तक अगर आप पीछे का 5 क्लास नहीं देखे हैं तो जा करके जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन में है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस था। यानी अभी तक आप सिर्फ ये जानते थे कि सुअर चर्बी वाले कारतूस था, लेकिन किसका चर्बी वाला कारतूस था? तो गाय और सुअर वाला चर्बी वाला कारतूस था, जिसके ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। यानी वो जो ऊपरी भाग था कारतूस जो था चर्बी वाला, उसको मुंह से काटना पड़ता था। इसी कारण 1857 की क्रांति हुई थी। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और जनरल होशान की हत्या कर दी। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। यानी किस लिए वो उनकी हत्या कर दिए? मंगल पांडे इसीलिए हत्या कर दिए क्योंकि उनको कहा जाता था कि ये गाय और सुअर वाला जो है कारतूस को जो है उसको मुंह से खींचो। तो उन्हीं गुस्सा के कारण उन्होंने अपने सैन्य अधिकारी बाग और जनरल हुसैन की हत्या कर दिया। उसी के कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। अब है 10 मई 1857 को मेरठ की तीसरी बंगाल लाइट कैवलरी का विद्रोह से 1857 क्रांति की शुरुआत हुई। यानी 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? 10 मई को। 1857 में 10 मई को शुरू हुई मेरठ के तीसरी बंगाल लाइट कैवलरी के विद्रोह से। मेरठ से शुरू हुआ, यानी 10 मई को शुरू हुआ मेरठ से, और मेरठ के जो है तीसरी बंगाल लाइट कैवलरी के विद्रोह से। ये काफी नग्न क्वेश्चन है, याद रखिएगा, तीसरी बंगाल लाइट कैवलरी के विद्रोह से। अब आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है। मोपला विद्रोह कब और कहां हुआ था? इसका नेता कौन था? मोपला विद्रोह कब हुआ था और कहां हुआ था और इसका नेता कौन था? इसमें 3 क्वेश्चन है। ये जो है 5वीं वीडियो में हम देखे थे, इसलिए इसका 5वीं वीडियो देखिएगा तो इसका उत्तर बता दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टर्न थे। अगर पूछा जाए आपको कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो पामस्टर्न। 1857 की क्रांति से मद्रास अछूता रहा, यानी मद्रास में ये क्रांति नहीं हुआ। 1857 की क्रांति से मद्रास अछूता रहा, यानी मद्रास में ये क्रांति हुआ ही नहीं। अब है 1857 क्रांति के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों का मत। यानी 1857 के क्रांति के विषय में कौन आदमी क्या बोला, तो स्वरूप और इतिहासकार मत। 1857 क्रांति को यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। यानी किसने कहा कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? बीडी सावरकर। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया बीडी सावरकर। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। 1857 की क्रांति राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा? डिजरायली। 1857 की क्रांति पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, ये किसने कहा? सर्जन लॉरेंस एवं सीले ने बताया कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, किसने कहा? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने यह बताया 1857 की क्रांति को कि अंग्रेज के विरुद्ध, यानी अंग्रेज के खिलाफ जो है हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र था। बर्बरता तथा सभ्यता का युद्ध किसने बताया? टी.आर. होम्स। 1857 की क्रांति को बर्बरता तथा सभ्यता का युद्ध बताया टी.आर. होम्स। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, किसने कहा? L.E.R. रीज। 1857 की क्रांति को L.E.R. रीज ने कहा कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध।
अब है महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। 1857 में कुछ पुस्तकें भी लिखा गया और उनका लेखक। द इंडियन वार इंडिपेंडेंस 1857, बी.डी. सावरकर। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, बी.डी. सावरकर। द ग्रेट रेबिलियन, अशोक मेहता। 1857 क्रांति में लिखा गया पुस्तक द ग्रेट रेबिलियन, अशोक मेहता। सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, किसने लिखा? आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने लिखा सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 किसने लिखा? एस.एन. सेन। 1857 यानी 1857 को ही ये इंग्लिश में लिख दिए। 1857 किसने लिखा? एस.एन. सेन। चलिए अब है 1857 के क्रांति से संबंधित प्रमुख तथ्य। यहां से तो क्वेश्चन बनता ही है, एक चार्ट है। सबसे पहले हुआ क्रांति का केंद्र, क्रांति के प्रमुख भारतीय नागरिक, विद्रोह की तिथि, क्रांति के दमन करने वाले ब्रिटिश सेनापति, क्रांति के दमन की तिथि। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति दिल्ली में हुआ, जिसमें भारतीय नागरिक कौन थे? बहादुर शाह जफर और बख्त खां। यानी दिल्ली से कौन नेतृत्व कर रहे थे भारतीय? बहादुर शाह जफर, मुगल वंश के शासक, और बख्त खां। विद्रोह की तिथि दिल्ली में कब हुआ था? 11 मई 1857 को। क्रांति को दमन करने वाला ब्रिटिश सेनापति, दिल्ली में दमन करने वाला मतलब समझिए कि उसका टक्कर देने वाला निकोलस एवं हडसन। निकोलस एवं हडसन। क्रांति का दमन कब किया गया? 21 सितंबर 1857 को इसको समाप्त कर दिया गया। कानपुर से नाना साहेब एवं तात्या टोपे। नाना साहेब एवं तात्या टोपे। विद्रोह की तिथि 5 जून 1857। कानपुर से ब्रिटिश सेनापति कैंपबेल। विद्रोह की दमन कब किया गया? 6 सितंबर 1857 को, यानी खत्म कर दिया गया। लखनऊ से बेगम हजरत महल। लखनऊ से बेगम हजरत महल कब शुरू हुआ यहाँ पे क्रांति? 30 मई 1857 को। ब्रिटिश सेनापति कैंपबेल, यानी लखनऊ, कानपुर और लखनऊ दोनों से ब्रिटिश सेनापति दमन कर रहे थे कैंपबेल। कब समाप्त किया गया? मार्च 1858 में। झांसी से कौन कर रहे थे नेतृत्व? भारतीय, रानी लक्ष्मीबाई। शुरू कब हुआ झांसी में? जून 1857 में। क्रांति को दमन करने वाले ब्रिटिश सेनापति ह्यूरोज। समाप्त कब हुआ? 1858 में। इलाहाबाद से लियाकत अली। इलाहाबाद से लियाकत अली जून 1857 में। और ब्रिटिश सेनापति कर्नल नील 1858 में समाप्त। जगदीशपुर से कुंवर सिंह जून 1857 में। विलियम टेलर एवं विसेंट आयर अंग्रेज सेनापति 1858 में समाप्त। बरेली से खान अब्दुल गफ्फार खान और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, ब्रिटिश सेनापति दोनों में कैंपबेल। ये सभी में जो है आपको ये भाग इम्पोर्टेंट है और ये भाग थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं। 1857 की क्रांति में दिल्ली से बहादुर शाह जफर एवं बख्त खान, कानपुर से नाना साहेब एवं तात्या टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, बरेली से खान अब्दुल गफ्फार खान, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। चलिए अब हम देखेंगे कुछ वन लाइनर प्रश्न है। विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनीसन था। 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का सेनापति कौन था? मुख्य सेनापति जॉर्ज एनीसन। विद्रोह प्रारंभ के बाद नियुक्त सेनापति कॉलिन कैंपबेल था। विद्रोह जब समाप्त हो गया उसके बाद नियुक्त किया गया सेनापति में कॉलिन कैंपबेल। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत जगह क्रांति को दमन किया। विद्रोह के समय भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर था। भारत का सम्राट उस समय बहादुर शाह जफर था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेज द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। किसको? तात्या टोपे को। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेज द्वारा तात्या टोपे को फांसी पर लटका दिया गया।
रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को वीर गति की प्राप्ति हुई। चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्ति करते हैं, छोटा सा क्लास था। मिलेंगे हम 7वें चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।